Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, welcome all of you to this new topic, and today we are going to discuss about future continuous tense. ठीक है जी। तो बेटा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस जो है वो उर्दू में उसकी पहचान देख लो। रहा होगा, रही होगी वगैरह आएंगे। तो ऐसा कोई जुमला हो अगर कि जिसके आखिर के अंदर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह आता हो, तो ये जो है वो क्या होता है जी, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस होता है। फ्यूचर कंटिन्यूस क्या, ऐसा कोई काम जो मुस्तकबिल के अंदर जारी हो, मतलब जारी भी हो और फ्यूचर के अंदर जारी हो, तो ये क्या होता है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस होता है। अब उर्दू इंग्लिश में बहुत आसान सा टेंस है। इंग्लिश में इसको जो है ना, आप समझिए कि मेरा जो तरीकाकार है वो ये है कि मैं पॉइंट्स टू रिमेंबर के तरीके से पढ़ाता हूँ। पॉइंट्स टू रिमेंबर में ये होता है कि आपको चीज़ें जो याद रह जाती हैं तो वो एक रेफरल सिस्टम बन जाता है कि ये दो ही पॉइंट्स है, इनको जहन के अंदर रखोगे तो शायद जो है ना चीज़ हमेशा के लिए याद रह जाए। ठीक है बेटा, तो अब देखो ज़रा, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है पॉइंट्स टू रिमेंबर में, द यूज ऑफ विल बी और शैल बी। असल पर तो शैल बी करना चाहिए था, एनीवे शैल बी और विल बी। ठीक है, शैल बी आई और वी के साथ, और विल बी जो है वो रेस्ट ऑफ अदर्स। ठीक है जी, बाकी तमाम के साथ। ठीक है बेटा, मसलन यू, दे, साथ के साथ, आई और वी को छोड़ के बाकी सबके साथ यू, विल बी। ठीक है, और वो भी आई और वी के साथ भी लग सकता है विल बी। वैसे तो ये एक लंबी डिबेट है, इसमें हम नहीं पढ़ते। ठीक है, नॉर्मली शैल भी लगाया जाता है। ठीक है, बिकॉज हमारा जो पुराना तरीका ब्रिटेन के चला आ रहा है उसमें हम ये करते रहे। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास, द यूज ऑफ V4 क्या है बेटा, V1 प्लस ING, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ING का इजाफा, या अल्फाज दीगर प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है जी, अब इसको फॉर्मूले की शक्ल के अंदर अगर लिखे दो, आपने ये दो बातें आपने याद रखनी है। क्या करनी है जी, दो बातें आपने याद रखनी है। मैं इसको साफ कर रहा हूं और मैं अब आपको फॉर्मूलाज लिख के देता हूं, सिंपल सेंटेंस के लिए भी और क्या कहते हैं, नेगेटिव के लिए भी और इंट्रोगेटिव के लिए भी, ताकि वीडियो हमारी 8-9 मिनट से ऊपर ना जाए। ठीक है जी, तो सिंपल सेंटेंस, shall, will be या प्लस बी प्लस V4 प्लस OW से मुराद मेरी क्या होता है, अदर वर्ड्स। अच्छा जी, तो I shall be रीडिंग अ बुक, मैं एक किताब पढ़ रहा हूँगा। ठीक है जी, अब नेगेटिव को देख लो, विल बी वाला भी कर लेते हैं, यू विल बी गोइंग टू
स्कूल, फुल स्टॉप। अब नेगेटिव का फॉर्मूला देख लो जी। डियर स्टूडेंट, नेगेटिव के अंदर क्या होगा जी? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद जनाब इसी तरह शैल विल, नहीं, ये देखो, नॉट, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस V4 प्लस OW, फुल स्टॉप। आई शैल, फॉर्मूला के मुताबिक आई शैल नॉट बी गोइंग टू, सॉरी गोइंग नहीं था, इसके साथ रीडिंग था, ठीक है बेटे। आई शैल नॉट बी रीडिंग द बुक, आई शैल नॉट बी रीडिंग द बुक। अच्छा जी, दूसरा है, मतलब ये वाला भी कर देते हैं, यू विल नॉट। अच्छा, अब देखे ना, बी और नॉट के दरमियान, बी और विल के दरमियान में हमने नॉट को लगाना है, ठीक है। ऐसा नहीं है बेटा कि हम ये कहें कि यू विल बी नॉट गोइंग टू स्कूल, ऐसा नहीं है। हम ये कहेंगे कि यू विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल, ठीक है। बी और विल शैल के दरमियान में नॉट आ जाएगा। यू विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल, ठीक है जी। इंटरेगेटिव देख लो जरा। इंटरेगेटिव के अंदर होता है जी, विल या शैल, ठीक है। ये पहले आ जाएंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बी, फिर V4 प्लस OW प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन, ठीक है बेटा। अच्छा, अब हमारे पास जुमला क्या है? आई शैल नॉट बी रीडिंग द बुक, तो मैं ये करता हूं शैल आई बी, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद रीडिंग अ बुक, साइन ऑफ इंटरोगेशन। विल वाला क्या है? विल यू बी गोइंग टू स्कूल, सवालिया निशान। डियर स्टूडेंट्स, ये जो है ना आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। आपने शैल और विल का ख्याल करना है, बाकी बी को जो है ना ख्याल करना है कि बाद लोग बी के ऊपर कंफ्यूज होते हैं, शैल और विल को बी से कभी जुदा ही नहीं करते और नॉट वगैरह को बाद में लगाते हैं। सवालिया में भी ऐसा करते हैं कि शैल को और विल को बी से जुदा नहीं करते हैं, और सब्जेक्ट जो है ना मतलब है कि सब्जेक्ट बाद में ले आते हैं, तो ऐसा आपने नहीं करना है, ठीक है। शैल विल के बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद बी और फिर V4 लगा के, तो आपने सवालिया निशान को जुमले के आखिर में लगा के सवालिया जुमला बना लेने। तो ये आज का आपका सबक था फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। सिंपल सी चीज़ है, इसको सिंपल रखो, प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करोगे ग्रामर उतनी अच्छी आएगी। अंटिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, सी यू विद अ न्यू टॉपिक, न्यू टेंस इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।